Hello everyone. After a long time, I'm back on public demand. Thanks. I would like to say thanks to all my students who kept on motivating me. कि दीपिका मैम again we want the videos. Thank you all. मैं फिर से आई हूँ ये सब लेके आपके लिए. So my today's topic is adjectives. It's not adjective. It's adjective. Okay. So focus on the pronunciation. Dear students. Like everybody is fond of adjectives. Why? Because we see adjectives in a very positive way. क्योंकि अभी तक आपके दिमाग में ऐसी impression आता होगा beautiful, intelligent, wise, isn't it? पर adjectives actually दोनों sense में हो सकते हैं, negative भी हो सकते हैं, है ना? Although girls love to listen only positive ones. ठीक है? तो चलिए अगर हम बात करें फिर ये adjectives इतना बोल रही हैं दीपिका मैम है क्या? Actually adjectives are the words which qualify a noun. नाउन के बारे में अगर हमें कोई बात पता चल रही है तो वो वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है. ठीक है, जैसे कि साइज को लेकर देखो मैंने बड़ी अपना जैसा साइज बना दिया है यहाँ पर. ठीक है, तो वो कैसा है? फैट है, थिन है, ये आपका एडजेक्टिव है. ठीक है, शेप को लेकर वो कैसा है? राउंड है, स्क्वायर है, किसी भी तरीके का शेप है, वो भी एक एडजेक्टिव है. ठीक है, ओरिजिन इंडियन है, अमेरिकन है, कहाँ का है? जापानीज है, ये भी एडजेक्टिव है. हाँ, कलर कौन सा है? लाइक रेड फोर्ट इज रेड इन कलर, तो जो रेड है ताजमहल इज वाइट इन कलर, तो वाइट क्या है उसका? एडजेक्टिव है डियर स्टूडेंट्स. ताजमहल इज वाइट, रेड फोर्ट इज रेड, इजंट इट? मटेरियल वो किसका बना हुआ है? वुडन है क्या वो? मेटालिक है क्या वो? ये भी एडजेक्टिव्स हैं डियर स्टूडेंट्स. नाउ लास्ट वन, एज. अकॉर्डिंग टू योर एज, लाइक ओल्ड, यंग, ये सब भी एडजेक्टिव्स हैं. आई होप आपको ये तो आइडिया समझ में आ गया कि एडजेक्टिव क्या होता है ना? So now we go with the definition. Adjectives are the words that describe or qualify a noun or a pronoun. Noun जैसे मैं बोल दूँ राम is an intelligent boy, और अगर मैंने इसकी जगह pronoun लगा दिया he is an intelligent boy, that doesn't make any difference. So I have written both noun or pronoun. Now dear students, to get better understanding of the concept of adjectives, dear students, let us see. ये बहुत सारा लिखा हुआ है, ऑल्दो इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है ना? बट जस्ट नॉट टू मिस द पॉइंट्स आई हैव रिटन देम हियर. ओके, सो विल बिगिन विद कि डियर स्टूडेंट्स, आप फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर हम देखें तो मैंने एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव लिखा है. आपको नाम देख के समझ में आ जाना चाहिए अगर एट्रीब्यूटिव का मतलब ही खासियत है ना, क्वालिटी उसकी. ठीक है, एट्रीब्यूट्स के क्या हैं. ओके, बस एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव हैज नथिंग टू डू बट द प्लेसमेंट ऑफ द एडजेक्टिव, कि वो रखा कहाँ गया है सेंटेंस में. ठीक है, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. एवरी गर्ल वॉन्ट्स टू लिसन दिस, नो, एंड एवरी गर्ल इज ब्यूटिफुल. तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. गर्ल इज अ नाउन, है ना, प्रोनाउन, एंड ब्यूटिफुल इज अ एडजेक्टिव. ओके, तो आपने देखा अगर कोई भी एडजेक्टिव नाउन के जस्ट पहले रखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, नाउन के जस्ट पहले रखा हुआ है तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है. और अगर कोई भी एडजेक्टिव वर्ब के बाद रखा गया है, प्लीज रिमेंबर, वर्ब के बाद रखा गया है, जैसे कि शी इज इल. डियर स्टूडेंट, इल भी एडजेक्टिव है आपका, वो कैसी है? बीमार है. तो देखा आपने यहाँ वर्ब क्या है? इज, और इसके जस्ट बाद आपने क्या रख दिया? इल. डियर स्टूडेंट्स, तो इसको बोलेंगे आप प्रेडिकेटिव और इसको बोलेंगे आप एट्रीब्यूटिव. इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? इफ यू वांट टू हैव वन मोर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, सो अगेन वी कैन हैव फॉर एग्जांपल चित्रा इज अ हैप्पी चाइल्ड. मेरी तरह बस मैं चाइल्ड नहीं बची हूँ अब, है ना, हैप्पी चाइल्ड. एंड चेतन फेल्ट नर्वस, उसको कैसा फील हुआ? नर्वस. तो देखिए अब आप खुद से बताइए, ये एक नाउन के पहले यूज हुआ है डियर स्टूडेंट, हैप्पी, है ना, तो ये कौन सा हुआ? करेक्ट, एट्रीब्यूटिव. और ये देखिए आप फेल्ट के बाद लिखा हुआ मैंने नर्वस, थोड़ा सा गंदी हैंडराइटिंग हो गई, ये फेल्ट लिखा हुआ है. तो ये जो फेल्ट के बाद लिखा, फेल्ट आपका वर्ब है, वर्ब के बाद लिखा जाने वाला नर्वस ये क्या कहलाया? कौन सा एडजेक्टिव हो गया? ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. ओके, आई होप आपको ये दोनों क्लियर हुए. डियर स्टूडेंट्स, इसी में हम थोड़ा सा फर्दर एक्सपैंड करते हैं. तो आपने जाना कि किसी भी तरीके की नाउन को अगर हम क्वालिटी दे रहे हैं तो वो एडजेक्टिव कहलाती है. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपने एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे देख लिए, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, वाइज, स्ट्रॉन्ग, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं.
ठीक है। तो मान लीजिए किसी की तारीफ करते हैं, जब तक वो तारीफ एक बेसिक फॉर्म में हो रही है, जैसे कि जिसमें हम किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहे, मैंने बोल दिया शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने किसी और से उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं किया, तो वो अपने पॉजिटिव फॉर्म में है, क्योंकि हम उसका किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, है ना, वो अपने बेसिक फॉर्म में। जहां हमने दो लोगों का कंपैरिजन शुरू किया डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दो लोगों का, तब हम एडजेक्टिव की कौन सी प्रॉपर्टी डिग्री यूज करते हैं? कंपैरेटिव। प्लीज रिमेंबर, हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? कंपैरेटिव। व्हेन द कंपैरिजन इज डन बिटवीन टू पीपल, ओके, नॉट ओनली जस्ट पीपल, लाइक इन एवरी सेंस, ओके, है ना। फॉर एग्जाम्पल, he is taller than you, he is taller than you, what does it mean? देखिए, अभी आपको चेंज करना सिखाऊंगी कि कैसे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव चेंज करते हैं। मैं अभी सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि डिग्रीज क्या होती हैं एडजेक्टिव्स में, ओके। मैंने बताया पॉजिटिव तो आपका सिंपल फॉर्म में, जैसे मैंने बोलिए ही इज टॉल, राम इज टॉल, तो ये इसका पॉजिटिव फॉर्म है, पॉजिटिव डिग्री। अब कंपैरिजन जहां आ गया, दैट राम इज टॉलर देन श्याम, ओके डियर स्टूडेंट्स। जब दो लोगों में कंपैरिजन आए तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, और उसको चेंज करने के अभी तरीके मैं आपको यही बताऊंगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट डिग्री, द हाईएस्ट डिग्री इज सुपरलेटिव डिग्री। विच वन? सुपरलेटिव। डियर स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव डिग्री इज लाइक व्हेन द कंपैरिजन इज डन इन मोर देन टू पीपल, है ना, एक का या तो सभी से या तीन चार में, बस दो नहीं, दो का है तो हम उसको कंपैरेटिव डिग्री से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, पर अगर उससे ज्यादा का है तो हम सुपरलेटिव यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ द क्लास, है ना, तो मतलब मैंने उसका कंपैरिजन सबसे कर दिया, इसका कंपैरिजन सबसे कर दिया, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ द क्लास, है ना। और प्लीज रिमेंबर, आपको बहुत आसानी से आप पहचान जाएंगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले हमेशा दा लगता है ना, लाइक ही इज द बेस्ट, है ना, ही इज द टॉलेस्ट, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो सबके आगे दा लगता है सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो व्हेन कंपैरिजन इज डन इन बिटवीन मोर देन टू पीपल, सो वी यूज सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, अब आता है काफी कंफ्यूजिंग, बट आपके लिए एकदम सब आसान हो जाने वाला है क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी now I'm going to tell you the rules how to convert the adjective of positive degree into comparative and superlative. There are certain rules, okay. The words, dear students, which which have a single syllable in between, okay. For and single syllable, इतना confuse मत हो सुन के कि syllable की ये unit of pronunciation and all, इतना याद रखो जो एक बार में बोल दिए जाएं शब्द। For example, weak, noble, strong, तो देखो मुझे कहीं अटकना पड़ा क्या? सीधे बोल दिया ना मैंने ये वर्ड, है ना। मैंने क्या बोला, जैसे कि वीक, स्ट्रॉन्ग, कोल्ड, बहुत ज्यादा नहीं लिखूंगी क्योंकि मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ चेंज हो जाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में ER लग के। क्या लग के डियर स्टूडेंट्स? ER रख के, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो एक बार में बोल दिए जाए, फ्लो में निकले, रुकना कहीं ना पड़े हमको। वीक, स्ट्रॉन्ग, कोल्ड, नोबल, आर यू गेटिंग डियर स्टूडेंट्स? Okay, so like this will become weaker, stronger, colder, okay dear students. And in here guys, superlative, how is it is gonna form? Just adding est. What you will add? est, okay. So it will become weakest, strongest, coldest, okay dear students. Another rule says if there are more than two syllables, मतलब जैसे कि more than one syllable, for example जिसको बोलने में आपको रुकना पड़े, for example आपने बोला intelligent, तो intelligent आप एक बार में बोल ही नहीं सकते, आपको ऐसा होना पड़ेगा intelligent, है ना, beautiful, active, आपने ऐसे शब्द देखे, है ना। Are you getting this? See, for example, what example I've given you? Intelligent, beautiful, तीन बार रुके हम इसको बोलने में, तीन सिलेबल यूज हुए इसमें, ठीक है। Many more like this, मैं लिख नहीं रही हूँ बस यहाँ पर। For example, wonderful, wonderful, careful, है ना, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बस इनके आगे क्या लग जाता है, इनके पीछे हमें ER और EST नहीं लगाना है, इसमें बस आगे मोर लग जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री में मोर इंटेलिजेंट,
more beautiful, more careful. Are you getting dear students? है ना? और superlative degree में most लग जाएगा. क्या लग जाएगा? most intelligent, most beautiful, like that. Okay dear student, moving on to next rule dear students, when there is a short syllable in between, है ना, अगर बहुत like short, जैसे कि fat, तो देखो बस एक ही syllable लगा है और उसके जस्ट बाद consonant लगा हुआ है. जैसे आपने देखा, देखो fat बोला ना, तो अब बीच में ए का जो साउंड आ रहा है ना, उसके बाद बस टा लगा हुआ, टी, फैट, है ना. हॉट, in which just one syllable is used and which is followed by a consonant. तो for example thin, big, fat, hot, है ना, शॉर्ट सिलेबल्स लगे हुए हैं. ये कैसे इन सिलेबल्स को क्या बोलते हैं? शॉर्ट सिलेबल्स. ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, बिग, थिन, है ना, जो काफी शॉर्ट है. तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें क्या रहता है, बस ये लास्ट का लेटर रिपीट हो जाता है और फिर ER और EST लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल बिग से क्या बन गया? बिगर, BIGGER, और यहाँ पे बिगेस्ट. ओके, थिनर, रिपीट कर दीजिए, एंड, और थिनेस्ट. ओके, हॉट होता तो हॉटर, हॉटेस्ट. ओके, फैट, फैटर, fattest. I think I am making this clear. Okay, now another category is dear students, when any word having two syllables, obviously बात है, अगर बाद में y लगने वाला है तो two syllables अपने आप ही आएंगे ही आएंगे उसमें, है ना, which is ending with y. जैसे easy, एक बार में तो बोल नहीं सकते easy, दो बार आपको रोकना पड़ा ना, easy, है ना. happy, heavy. dear students, तो आपके दो syllable लग रहे हैं, but point to remember is y बाद में आना चाहिए. y should be the last letter. तो बस इधर पे क्या याद रखना है आपको, इस y को हटा के आपको कर देना है IER, easier, IER. आपको क्या लगा देना है डियर स्टूडेंट्स? I, E और R. और उसके सुपरलेटिव फॉर्म के लिए लगा देना है IEST. So it will become easiest. Is this clear? है ना. Similarly happy will become happier, IER. Okay, happiest. Heavy will become heavier, heaviest. I think this is clear now, dear students. Okay, so this is how to find out how which change, what changes need to be made. Okay, एक बार आपके लिए रिवीजन कर देती हूँ मैं. जो if the word is with single syllable dear students which can be pronounced at once, for example weak, strong, है ना, all these things dear students, तो आप इनको you can just change them into comparative degree by adding ER at the last, and to its superlative degree by adding EST at the last. Okay, any word which cannot be spoken at once, है ना, जैसे कि intelligent, beautiful, है ना, more than two syllables लग रहे हैं dear students उनमें, तो आपको क्या लगाना है? more और most लगा देना है. ठीक है dear students, comparative में more और superlative में most. और अगर शॉर्ट सिलेबल लगा हुआ है फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट डियर स्टूडेंट, जैसे कि बिग, थिन, तो आपको क्या कर देना है? लास्ट वर्ड, लास्ट अल्फाबेट को रिपीट कर देना है. तो बिगर, उसके बाद ईयर लगा देना है, बिगर, थिनर, और बिगेस्ट, थिनेस्ट. ओके, एंड इफ द वर्ड इज हैविंग मोर देन two syllables and all, like more than one syllable and is ending with y, तो आपको बस IER और IEST लगा देना है रेस्पेक्टिवली, कंपैरेटिव के लिए और सुपरलेटिव के लिए. I hope I made this clear. Now dear students, listen. आपको कई बार एडजेक्टिव्स बहुत ही समझ में भी नहीं आएंगे कि क्या ये वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं, है ना. आई एम गोइंग टू गिव यू अ बिग लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स जो कि, क्योंकि कुछ एडजेक्टिव्स नाउन से ही बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है फेम, तो फेम से बन गया फेमस, है ना. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं. फूल से फूलिश, ही इज अ फूलिश गाय, है ना. आपका एक्सीडेंट से बनता है एक्सीडेंटल, है ना. तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट्स जो कि नाउन से एडजेक्टिव में कन्वर्ट होते हैं, तो इनको आप पहचान लीजिएगा. मैं आपको एक पूरा बॉक्स देने वाली हूँ यहाँ पर, है ना. ओके, कुछ एडजेक्टिव्स डियर स्टूडेंट्स जो इनसे भी परे हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो इस कैटेगरी में लाई ही नहीं करेंगे, है ना. जैसे कि कुछ आपने इर्रेगुलर वर्ब्स पढ़ी हुई हैं, तो ऐसे इर्रेगुलर आपके एडजेक्टिव्स भी होते हैं. दोज आर गुड, बेटर, बेस्ट, है ना. बैड, वर्स, वर्स्ट, क्योंकि ये किसी भी फॉर्म में ऐसे ER और EST की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना. ये बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं. गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, फार, फर्दर, फारदेस्ट,
है ना, तो ये कुछ बस ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड ही है, लेकिन है, ठीक है। एक और तरीके के डियर स्टूडेंट्स एडजेक्टिव्स आते हैं, वो होते हैं नॉन ग्रेडेबल। नॉन ग्रेडेबल इन द सेंस डियर स्टूडेंट्स, उनको मोस्ट और मोर लगा के भी यूज़ नहीं किया जा सकता। कई सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको मोर और मोस्ट लगा के भी उनका फॉर्म चेंज नहीं कर सकते, उनकी वो अपनी डिग्रीज चेंज नहीं करेंगे, वो हर फॉर्म में सेम रहेंगे। ओके, ऐसे एडजेक्टिव्स को बोला जाता है नॉन। सम ऑफ द एग्जांपल्स फॉर नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स आर इम्पॉसिबल, एंटायर, फाइनल, एक्सेलेंट। तो देखिए, आपको भी इतना अटपटा लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा बोलने में, क्या आप बोल सकते हो दिस इज मोर इम्पॉसिबल, दिस इज मोस्ट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो इम्पॉसिबल रहेगा, मोर और मोस्ट तो कभी लगेगा नहीं उसके साथ, है ना। This is more final, most final. Final is final. What? More final, most final. So these are some words which cannot be changed in any of the degrees. Okay? In all the three senses, they will remain same. So these are known as non-gradable. Okay. So dear students, till here we have already understood attributive and predicative. है ना? We have expanded a lot. Okay. Now some more about adjectives. Types of adjectives: demonstrative, possessive, interrogative, indefinite. ये आपको किसी की याद दिला रहे होंगे, isn't it? Exactly, pronouns की, पर there is a difference dear students, words वही रहेंगे, बस उनका थोड़ा सा यूज बदल जाएगा। ये देखिए, demonstrative मतलब dear students, जब हम किसी चीज को इशारा कर रहे होते हैं ना, जब मैं ये किसका, like for example this, that, these, those, ये जो words होते हैं ये demonstrative होते हैं, है ना, this, that, these, those। Now dear student, when this, that or anything dear students, it is used before a noun। वो हमेशा बेटा आप नोटिस करेंगे, ये जो लिखा हुआ है, like for example this pen is mine, this pen is mine, for example I said this, तो मैं किस पेन की बात कर रही हूँ, इस पेन की बात कर रही हूँ, this pen is mine। आपने देखा पेन नाउन है, जस्ट दिस के बाद यूज हुआ है ना, ये फर्क है। अगर मैंने नॉर्मली बोल दिया होता दिस इज माई पेन, है ना, दिस इज माई पेन, ये रखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, तो वो उधर पे दिस आपका प्रोनाउन हो जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है, पर मैंने बोला दिस पेन इज माइन, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। मैंने इस पेन की क्वालिटी बताई, ये वाला पेन, ठीक है। अब देखिए, इसी में आपको हल्का सा मैं टर्न कर दूंगी, मैं ना दिस, दैट, दीज, दोज सब इसमें आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। पॉजेसिव में फॉर एग्जाम्पल माई, योर, हिज, हर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं बोलूँ दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, अब देखिए वही सेंटेंस है, लेकिन इसमें माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये किसका पेन, इसकी क्या क्वालिटी है, किसको बिलोंग करता है, मुझे बिलोंग करता है, दिस इज माई पेन, ठीक है। तो आप एक कंडीशन कॉमन रही, इसमें भी देख लो, आप माई के बाद नाउन आया है, पेन। अब आ रहा है समझ में अच्छे से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस हाउस इज माइन, है ना, बट अगर मैं तो दिस हाउस इज माइन में दिस क्या था, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था, पर मैंने बोला दिस इज माई हाउस, तो वो क्या बन गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई क्या बन गया, इसमें माई चेंज हुआ है बेटा, दिस नहीं, माई विल बिकम पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना। नेक्स्ट वन इज डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट कैटेगरी इज इंट्रोगेटिव, है ना, व्हाट, विच, हुज। डियर स्टूडेंट्स, ये वाले डियर स्टूडेंट्स, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, इनके बाद भी तुरंत बाद आपका नाउन आ जाएगा, क्योंकि आप प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, है ना, तो उसके तुरंत बाद आपने हुज के बाद पेन लगा दिया, है ना। अनदर एग्जांपल, विच हाउस इज योर्स, है ना। सो आर यू नोटिसिंग, विच के बाद मैंने हाउस लगा दिया, हुज के बाद मैंने पेन लगा दिया, नाउन तुरंत आपके एडजेक्टिव के बाद आ रहा है। तो ये आपको मतलब ये आपको ध्यान दिलाने के लिए है कि नाउन इसको फॉलो कर रहा है तो ये 110% एडजेक्टिव है, और अगर डायरेक्ट नाउन फॉलो नहीं कर रहा उसको तो वो क्या है, प्रोनाउन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वन इंडेफिनेट वंस। इंडेफिनेट ऑल, इनफ, एवरी, है ना, ये सब भी, जैसे मैं ऑल लगा रही हूँ, आपको याद, आपको सारे डिटर्मिनर्स याद आ रहे होंगे इन सब चीज़ों में। हाँ बेटा, बस फर्क उतना ही है कि उनके बाद तुरंत नाउन लगा होगा, तो वही डिटर्मिनर क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इंडेफिनेट वंस, देन ईडी और आईएनजी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ईडी और आईएनजी लगाने से कैसे चेंज हो जाता है, जैसे डिसअपॉइंट एक वर्ड है, डिसअपॉइंट से बन जाता है डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटिंग, ये भी एडजेक्टिव्स है। इंटरेस्ट से बन जाता है इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग, बोर्ड, बोरिंग,
These all are adjectives, dear students. Okay, next are articles, a and the, dear students. तो similarly है ना, again कि अगर उसके बाद तुरंत नाउन यूज हो रहा है तो वो भी आपके लिए वहां एज अ क्या बिहेव कर रहे हैं, एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल अ पेन, तो इस पेन की क्या क्वालिटी है कि वो सिर्फ एक है. इस पेन की क्या क्वालिटी है कि वो सिर्फ एक है. Okay, dear students, I tried my best to tell you all this, dear students. This is all in adjectives. Adjectives. Now what I expect of you is kindly do the exercises and all and post me if there are any queries. After getting all this concept, I don't expect कि ज़्यादा doubts आएंगे, but still if you have the doubts, you are most welcome. Thank you. Don't forget to subscribe my channel. Keep on sharing and loving me. Thank you.